आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे क्लास 9 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में हमें ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू बतानी है। किस पर? x की वैल्यू 0 पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो पोलिनोमियल है इसको हम px की फॉर्म में लिखेंगे। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें इसका पहला पार्ट करना है x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है हमारा इसमें x को रिप्लेस करेंगे 0 से। सो p0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको हम सोल्व करेंगे। 5 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे वो भी 0 हो जाएगा और प्लस 3। तो इज इक्वल टू में कितना 3। तो पोलिनोमियल x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू हो जाएगी इसकी 3। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। x इज इक्वल टू -1। सो ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसमें हम x के प्लेस को रिप्लेस करेंगे किससे? -1 से। तो p -1, x को रिप्लेस किया -1 से, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 पंजा -5 -4 इंटू 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है +1 और प्लस 3। ये आपका हो जाएगा -5 और पंजा -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -5 और -4, -5 -4 इज इक्वल टू -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। तो x इज इक्वल टू -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी -6। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर पोलिनोमियल की वैल्यू। तो अब ये जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल में हम x के प्लेस पर 2 रखेंगे। तो p के x के प्लेस पर 2 रखेंगे। x की वैल्यू है 2, 5 इंटू 2 -4 इंटू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स के प्लेस पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। 5 2 जा 10 -4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 3। 10 4 4 जा -16 प्लस 3, प्लस 10 और प्लस 3, प्लस का 13 और -16। 16 माइनस 13 करेंगे, माइनस का 3। तो x इजकल टू माइनस की 2 पर वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये जो हमें पोलिनोमियल दिए हुए हैं, हर एक पोलिनोमियल के लिए हमें p0 p1 और p2 फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसके लिए हमें जो पहला क्वेश्चन है इसके लिए पहले p0 फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे p0 जब हम फाइंड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे p0 फाइंड करना है। अब y को किससे रिप्लेस करना है? 0 से। जब हम p0 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे py है और यहाँ पे py है आपका, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? p0। इसका मीन्स क्या हुआ कि y के प्लेस पर क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। सो y के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -0 और प्लस 1। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये 0, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम पहले इसी पोलिनोमियल के लिए अब हमें p1 फाइंड करना है। जब हम यहाँ पे p1 फाइंड करेंगे तो p1 के लिए p1 फाइंड करेंगे, तो अब हमें y को रिप्लेस करना होगा। ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे y है, y के प्लेस पर हमें 1 रखना है। तो अब इस पूरे पोलिनोमियल में y के प्लेस पर 1 रखना है। तो y स्क्वायर है ये आपका 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 और प्लस 1। -1 से +1 कैंसिल हुआ, आंसर इसका 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके P2 फाइंड पे। अब हमें P2 फाइंड करना है। अब P2 फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे P2
और P2 में भी y को रिप्लेस करना है। ये देखिए यहाँ पे y है हमारा, ये y है और y को रिप्लेस करना है 2 से, तभी तो P2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे Py है, पोलिनोमियल ऑफ y है। तो y के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। सो P2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। ये हमारा पहले क्वेश्चन का जो हमारा पहला पोलिनोमियल है, इसके लिए P0, P1 और P2 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा PT। PT ये पोलिनोमियल ऑफ T है। PT इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, ये हमारा सेकंड है। अब इसके लिए हमें P0 फाइंड करना है, P0। अब P0 फाइंड करेंगे इसके लिए। सो अब हमें T को, देखिए यहाँ पे T है, T को रिप्लेस करना है 0 से। P0 निकालने के लिए T के वैल्यू हमें क्या रखनी है 0 पुट करनी है पूरे पोलिनोमियल में। अब T के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे जो T है इसके प्लेस पर 0 प्लस 2T स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस T क्यूब, 0 का क्यूब। यहाँ पे हमारा 0 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 और इंटू 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो इसका आंसर सिर्फ हमारा 2 आ जाएगा। पोलिनोमियल ऑफ 0 जो है ये 2 है इसकी वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है P1 फाइंड करना है इसी सेकेंड पार्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे P1 रखूंगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा T है, ये जो T है इस T को रिप्लेस करना है 1 से। T के प्लेस पर 1 रखना है, T की वैल्यू 1। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2T स्क्वायर है ये, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आएगा, और माइनस 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो ये आपका 3 2 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही अब हम P2 फाइंड करेंगे। P2, तो P2 का मीन्स हुआ कि जहां पे आपका T है, T की वैल्यू अब हमें इसमें 2 पुट करनी है, T के प्लेस पर 2 पुट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस T को रिप्लेस करना है 2 से, 2 प्लस 2T स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस T क्यूब, T का क्यूब। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 2 जा 8, माइनस यहाँ पे भी मैं T को रिप्लेस करना था 2 से, तो ये 2 का क्यूब ही है, 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पे प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो P जो पोलिनोमियल की 2 पे वैल्यू कितनी है 4 है। ऐसे ही अब हम इसका पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड है हमारा Px। Px इज इक्वल टू पोलिनोमियल x क्या है x क्यूब है। अब इसके लिए हमें P0 फाइंड करना है। P0 जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो x को रिप्लेस करना है 0 से। अब ये जो x है इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। अब यहाँ पे x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है 0 पुट करना है। सो ये हमारा 0 क्यूब, और 0 का क्यूब हो या स्क्वायर की वैल्यू तो 0 ही होती है। सो पोलिनोमियल ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब इसी पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 1 पे निकालनी है। सो हम रखेंगे यहाँ पे P1 पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है। सो x को रिप्लेस करना है किससे 1 से। ये हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का कितना क्यूब कर लो स्क्वायर कर लो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। अब वैल्यू बतानी है P2 की। सो P2, अब x के प्लेस पर यहाँ पे जब हमने 2 x को 2 से रिप्लेस किया है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 रखनी है। सो ये हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब मीन्स
2 इंटू टू इंटू टू, 2 जा 4 2 जा 8, तो P2 की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे पहले वैल्यू बतानी है P0। P0 फाइंड करना है इसके लिए। P0 हमारा, तो x के प्लेस पर 0 रखना है, यहाँ जो x है इसको रिप्लेस करना है 0 से, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, एक्स के प्लेस पर 0 हमने रखा, 0 माइनस 1 इजकल टू माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 0 प्लस 1 इजकल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 1, आंसर आ जाएगा। अब हमें P2 की वैल्यू बतानी है। P2, अब हमें x को रिप्लेस करना है किससे, 2 से। ये जो x है इसको 2 से रिप्लेस करना है, इसकी वैल्यू 2 लगानी है, तो ये 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x के प्लेस पर 2 रखना है, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन में कहा गया है कि वेरीफाई करो ये जो पोलिनोमियल है इनके सामने जो वैल्यू दी गई है ये इस पोलिनोमियल की जीरोज है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं जीरोज क्या होते हैं। जब हम ये जो x की वैल्यू है, अगर इस x की वैल्यू को हम पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं और इसे रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है पोलिनोमियल की, देन वी कैन से, तब हम कह सकते हैं कि ये जो दी हुई वैल्यू है ये इस पोलिनोमियल की जीरोज है। आइए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारा Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और इसके अगेंस्ट में इसके सामने वैल्यू दी हुई है x इजकल टू माइनस 1/3। तो अब हम चेक करते हैं ये इसका जीरोज है या नहीं। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट करेंगे माइनस 1/3, तो पोलिनोमियल x के प्लेस पर रखेंगे माइनस 1/3 और इज इक्वल टू में 3 इंटू ये जो x है इस x के प्लेस पर रखना है माइनस 1/3, माइनस 1/3 प्लस 1। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू माइनस 1/3 पे 0 हो चुकी है। ये इसका मीन्स क्या है, या वो ये 0 हुआ तो हम लिखेंगे यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि x इजिकल टू माइनस 1/3 जो है वो इस दिए हुए पोलिनोमियल का जीरो है। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है हमारा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5, जहां x जो है इसके अगेंस्ट में वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 4/5। तो अब हम इसमें x जो है इसको वैल्यू क्या पुट करनी है 4/5, तो पोलिनोमियल x के प्लेस पर रखना है 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू ये जो x है x की वैल्यू पुट करेंगे 4/5, तो इंटू 4/5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 5। अब देखिए ये तो 0 के इक्वल नहीं हुआ, ये तो 4 माइनस 5 है, 0 के इक्वल नहीं हुआ। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है इसका मीन्स क्या है कि 4/5 जो है इसका जीरोज नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4/5 नॉट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कि 4/5 जो है इसका जीरोज नहीं है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे x की दो वैल्यू दी गई हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब दोनों वैल्यू के लिए हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम x इजिकल टू 1 के लिए, पहले हम यहाँ पे 4 x इजिकल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि इसका जीरोज है या नहीं है। सो
x की वैल्यू 1 करेंगे तो p x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 1, 1 माइनस 1 इजकल टू 0। तो इस पे तो 0 आ चुका है। अब हम चेक करते हैं x इजकल टू माइनस 1 पर, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हम पोलिनोमियल में x की वैल्यू को माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। तो पोलिनोमियल ऑफ माइनस 1 पर चेक करेंगे, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। जब हमारा माइनस 1 का स्क्वायर होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका x इजिकल टू 1 पे भी 0 है और x इजिकल टू माइनस 1 पे भी 0 है। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 बोथ आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। दोनों के दोनों जो है पोलिनोमियल के जीरोस हैं। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा पोलिनोमियल x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2। पार्ट नंबर 4, पोलिनोमियल ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 2, और x की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे कितनी, x की वैल्यू हमें गिवन है माइनस 1 और कोमा 2, माइनस 1 कोमा 2, माइनस 1 कोमा 2। चलिए चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं x इजिकल टू माइनस 1 के लिए। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो पोलिनोमियल ऑफ x के प्लेस पर माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 इजिकल टू 0 इंटू माइनस 3, और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 0 ही हो जाता है। सो ये x इजिकल टू माइनस 1 पे 0 हो गया है। अब हम फॉर x इजिकल टू 2, 2 के लिए चेक करते हैं कि ये इसका जीरोज है या फिर नहीं है। तो पोलिनोमियल x के प्लेस पर 2 रखेंगे, ये हमारा पोलिनोमियल है, इसमें x के प्लेस पर 2 रखना है। अब तो ये 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 इजकल टू 3 इंटू 2 माइनस 2 इजकल टू 0, 3 इंटू 0 इजकल टू 0। यहाँ पे दोनों पे ही 0 आ गया है, देखिए ये भी 0 और ये भी 0। सो x इजिकल टू माइनस 1 कोमा 2 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कि x इजिकल टू माइनस 1 और 2 जो है दोनों के दोनों ही पोलिनोमियल के जीरोस हैं। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारा पोलिनोमियल x स्क्वायर और x इजिकल टू 0। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इजिकल टू 0 पर। सो यहाँ पे हम x इजिकल टू 0 के लिए चेक करेंगे, फॉर x इजिकल टू 0। सो ये जो हमारा x है इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, पोलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। सो x इजिकल टू 0 इज अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसलिए x इजिकल टू 0 जो है उसका एक जीरोज है दिए हुए पोलिनोमियल का। आइए इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारा पोलिनोमियल ऑफ x एल एक्स प्लस एम एक्स इजिकल टू माइनस एम अपॉन एल। पार्ट नंबर 6 है हमारा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एल एक्स अपॉन एम प्लस एल, और x इजिकल टू हमें दी हुई है वैल्यू माइनस एम अपॉन एल। ये क्वेश्चन में यहाँ पे एल नहीं है, एम है। तो अब हम चेक करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल के लिए चेक करते हैं इसका जीरोज है या नहीं। तो हमें x को रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है माइनस एम अपॉन एल से। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और ये एल एक्स हमारा प्लस है, माइनस नहीं है।
सो ये एल अपॉन एम इन टू, इसको रिप्लेस करेंगे एक्स को माइनस एम अपॉन एल प्लस एम से एल कैंसिल हो जाएगा हमारा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में यहाँ पे एम नहीं है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई नोट करने में, कोई नहीं, इसको एम को यहाँ से हटा देते हैं, ये एम नहीं है। जब यहाँ पे एम नहीं है सो ये हमारा एल से एल ही कैंसिल होगा, एम कैंसिल नहीं होगा। ये इजकल टू माइनस एम प्लस एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ गया। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी जीरोज होगा पॉलिनोमियल का। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 कोमा 2 अपॉन रूट 3। सो पहले हम माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए चेक करते हैं। फॉर माइनस 1 अपॉन रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए चेक करेंगे हम, तो x के प्लेस पर हमें क्या रखना है, माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो पोलिनोमियल माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर है। माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा, और किसी भी हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो उससे रूट जो है हट जाता है। 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हम चेक करेंगे 2 अपॉन रूट 3 के लिए, यहाँ लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। तो पोलिनोमियल x के प्लेस पर रखेंगे 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ये जो x है, इस x को रिप्लेस करना है किससे, 2 अपॉन रूट 3 से। 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 3 का 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 इजकल टू 3 जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि x इजकल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर जो है पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई थी। बट लेकिन x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 नॉट अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। x इजकल टू 2 अपॉन 3 जो है उसका पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारा, लास्ट पार्ट है इसका, कि पोलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पुट करेंगे, तो पोलिनोमियल x के प्लेस पर क्या रखना है, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स को रिप्लेस करना है 1 अपॉन 2 से प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब इसकी वैल्यू रखने पर इसमें 0 तो नहीं हुआ, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट अ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, की x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जो है इसका जीरोस नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें जो पोलिनोमियल दिए गए हैं इनके हमें जीरोस बताने हैं कि इनके जीरोस क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पोलिनोमियल x इज इक्वल टू x प्लस 5, इसका हमें जीरोस बताना है। जीरोज मीन्स ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब हमें किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना होता है कि उसका जीरोज क्या है, तब हम जो हमारा गिवन पोलिनोमियल होता है इसको हम 0 के इज इक्वल टू रखते हैं। हम यहाँ पे रखेंगे
x प्लस 5 ये जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, और फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करते हैं, ये x लेफ्ट साइड रखना है, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसको लेफ्ट ही रखेंगे, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट में ले जाएंगे। इज इक्वल टू ये +5 है, इक्वल टू से इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5। सो x इक्वल टू -5 जो है वो इसका एक जीरो हो जाएगा, और ये आपका आंसर। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x-5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x-5 को 0 के इक्वल रखना है। जब भी किसी के जीरोज हमें फाइंड करने हो पोलिनोमियल के, तो उसी पोलिनोमियल को जीरोज के इक्वल रखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू -5 है, इक्वल टू से इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू जो +5 है ये इसका एक जीरोज हो जाएगा। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है इसका, पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। सो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा +5 है, इक्वल टू से इधर आएगा -5, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है इक्वल टू से इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -5/2, ये इसका एक जीरो हो जाएगा। ऐसे इसका पार्ट नंबर 4 है, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इक्वल टू से इधर आएगा +2, और x इज इक्वल टू 2 ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारा, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x। सो 3x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू होगा 0/3। तो x की वैल्यू भी हमारी 0, तो इसका हमारा जीरो जो होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली पार्ट नंबर 6, पोलिनोमियल x इज इक्वल टू ax। तो ax इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0/a। x इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका पोलिनोमियल हमारा जीरोस हो जाएगा। सो 7th वाला पार्ट भी सेम ही होगा। यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। सो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -d/c। ये हमारा इसका जीरो होगा। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट हुई। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।